हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड तो आज हम लोग जो ना क्या करता है, क्लास 10 का जो ना हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ जो ना हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक, जो पहला नंबर चैप्टर है इतिहास। तो जैसा कि हम लोग जो ना कहता है अगले दिन पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो ना कहता है फ्रांस में किस तरह का जो ना कहता है राजनीतिक व्यवस्था था। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि फ्रांस में राजनीतिक जो व्यवस्था था, किस तरह राजाओं का राजनीतिक व्यवस्था था। ठीक है, तो वहां पे जो राजा था कौन था, पहले पुराने वाले चीज को हम लोग पढ़ लेते, क्योंकि अगले दिन जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा क्लियर कर लेते, ताकि माइंड में पूरा चीज आ जाए। ठीक है, ताकि समझ में अच्छा हो जाए। तो अगले दिन जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि जो ना क्या कहता है, सबसे पहले जो वहां का जो राजा था, कहाँ का, फ्रांस का राजा था जो निरंकुश राजा था। निरंकुश राजा किसको कहेंगे? यानी कि ऐसा राजा जो अपनी मनमानी से जो राज चलाता है उसे क्या कहते हैं? निरंकुश राजा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो ना उस दिन हम लोग पढ़े थे कि निरंकुश राजा के बारे में। तो कई सारे जो ना कहता है जनताओं का उसने दमन किया, और कई सारे लोगों के ऊपर उसने जो ना क्या कहता है बहुत सारे अत्याचार किए। तो लोग जो ना क्या कहता है, लोग जो ना कहते उसके अत्याचार को सह नहीं सके, इसलिए जो ना बहुत सारे लोगों ने मिलाया। तो कहाँ पे बोले तो फ्रांस में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना पनपा। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना पनपा। तो राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ चुके थे क्या? ठीक है, तो राष्ट्रवाद हम लोग जब पढ़ चुके थे, उसके बाद राष्ट्रवाद की भावना पनपा। उसके बाद जो ना क्या था, वहाँ का जो राजा बना, कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद तब जो ना क्या कहता, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जस्ट जो ना कहता राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व, यानी राष्ट्रवाद के विकास में। राष्ट्रवाद जो इतना मतलब पूरा कहाँ पे फैला, पूरा फ्रांस में जो फैला। ठीक है, पूरा फ्रांस में जो फैला, तो आखिर कैसा, क्या तत्व था उसका, क्या मेन जड़ था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद यानी कि कैसे पनपा, इतना मतलब विकार रूप ले लिया था, कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, हमेशा याद रहिए क्या था, रखना है कि जो ना फ्रांस का राजा पहले कौन था? लुई सोलहवां। लुई सोलहवां जो था, लुई सोलहवां से भी पहले था बहुत सारे। तो लुई सोलहवां किस राजवंश से आते थे? बुर्बो राजवंश से आते थे। कौन सा राजवंश से आते थे? बुर्बो राजवंश से आते थे। तो आज जो हम लोग क्या कहते हैं, उसी का जो ना क्या करने वाले हैं, उसी के बारे में फिर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि पॉइंट वाइज पूरा राष्ट्रवाद के, यानी राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। यानी कि देखिए, सबसे पहले फ्रांस में जो राष्ट्रवाद आया, ठीक है, तो राष्ट्रवाद तो ऐसा नहीं कि अचानक पूरा तरह से फैल गया। उसका जो ना कहता, कोई यदि कहता जिम्मेवारी उठाया था, तो कौन उठाया था? राष्ट्रवाद कहता फैलाने का जस्ट क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। और वहाँ के फ्रांस के जितने सारे लोग था, सभी ने क्या तो उसका जिम्मेवारी उठाया था कि हम लोगों को अपने देश में क्या लाना चाहिए? राष्ट्रवाद लाना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि कहता है वहाँ पे कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से कहता है अत्यंत प्रभावी होना। देखो, कुलीन वर्ग यानी कि फ्रांस में, फ्रांस जो एक देश था, कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कुलीन वर्ग। कौन सा वर्ग को? कुलीन वर्ग। जो कुलीन वर्ग था ना, वह जो ना क्या कहता, कुलीन वर्ग आखिर कहेंगे किसको, समझ में आ रहा है? कुलीन वर्ग जो ना, कुलीन जो क्या था वर्ग है, उसको कहेंगे हम लोग क्या कहते, जो वहाँ के अमीर आदमी था, यानी कि जो वहाँ का क्या था, अमीर आदमी था, उसको क्या कहेंगे? कुलीन वर्ग। और कुलीनों की संख्या बहुत ही कम था। कुलीनों की संख्या बहुत ही कम था। अब भारत देश में ले लीजिए, भारत देश में क्या सभी आदमी क्या ही है? अमीर आदमी है? नहीं है। ठीक है, कुछ ही, अगर यदि लाखों की संख्या में लोग हैं, तो वहां में हजारों की संख्या में क्या हो जाएंगे आपका? अमीर आदमी है। और क्या कहता है, उसी प्रकार जो ना कहता फ्रांस में जो राजा था, सॉरी फ्रांस के जो लोग था, उसमें से सबसे ताकतवर था पैसों में, शिक्षा में, हर चीज में आगे था, एक ही वर्ग था जिसका नाम था कुलीन वर्ग। कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग। ठीक है, तो कुलीन वर्ग जो ना बहुत ही क्या था, पैसा वाला था, ताकतवर था। वो लोग दोनों तरफ से आर्थिक रूप से भी मजबूत था, उसके शिक्षा के क्रम में भी वो लोग क्या था? मजबूत था। ठीक है, तो अब जो ना क्या कहता है, वो क्या कहता है अत्यंत, यानी कि यहाँ पे कहता है कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। कुलीन वर्ग जो था ना, सामाजिक रूप में भी बहुत ही बलवान था, और आर्थिक का मतलब क्या था? रुपया पैसों से, यानी वो रुपया पैसों से भी बहुत क्या था? बलवान था। अब देखो, कुलीन वर्ग इतना चालाक था कि पूछो मत। वो लोग जब भी क्या कहता, वो लोग का जब क्या होता, रिश्ता होता, तो डेफिनेटली जो ना कहता, देखो अमीर के साथ रिश्ता जोड़ेगा, क्या गरीब आदमी से रिश्ता जोड़ेगा? प्यार व्यार हो जाए तो उसमें चलेगा, समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जो ना अमीर वर्गों के साथ जाएगा, गरीबों को कभी नहीं देखेगा, चांस नहीं होता है। तो अमीर लोग जो कुलीन वर्ग होता है ना, बहुत ही समझदार होते थे। वो लोग जब भी रिश्ता जोड़ते थे, अमीर जो क्या था, वो दूसरा जो ना रिश्ता अपना बहन को दे दिया, अपना बेटी को दे दिया, किसी को दे दिया, तो कुलीन वर्ग को ही देते थे, क्योंकि वो लोग अमीर था, और वो जानता था कि जो ना मेरा बेटी या मेरा बेटा कहाँ जो ना क्या खुश रहेगा। तो लोग जो ना, उन लोग का जो रिश्ता होता था कहाँ पे? अपने वर्गों में ही हुआ करता था, समझ में आ रहा है?
दूसरा चीज आपका जो ना कहता है यहाँ पे कहता है मध्य वर्ग, कहता है मध्यम वर्ग का जो ना उदय। मध्यम वर्ग किसे कहेंगे, ठीक है, यानी कि मध्यम वर्ग का जो ना क्या हुआ, उदय हुआ। देखो मैं बता दिया कि कुलीन वर्ग जो था वह जो था ना क्या करता, अत्याचार करता था बाकी सब लोगों में। क्या था, बाकी सब जो लोग, क्योंकि सब तो क्या था, सब तो अमीर नहीं था ना, ठीक है। तो मेन चीज होता है क्या, जितने सारे लोग था, ठीक है, जो गरीब लोग था, जो थोड़ा वो मतलब क्या था, अच्छे ढंग से खा लेते थे, ठीक है, तो उन लोग के ऊपर अत्याचार करता था। कौन लोग, लोग। तो उसके बाद जो है क्या था, अब देखो ये लोग मध्यम वर्ग के जितने सारे लोग था, सभी जो है क्या था, ये लोग अपने बेटी को, बेटा को, सबको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जो है क्या करता है, ये लोग अब सोचो पढ़ा लिखा इंसान अपने ऊपर यदि कोई अत्याचार करता है तो क्या सहेगा वो लोग, कभी नहीं सहेगा। तो वो लोग जो है डट के मुकाबला करने लगे। कौन, मध्यम वर्ग। कौन, मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग का जो लोग था, देखो मध्यम वर्ग का उदय मतलब क्या था, औद्योगिक क्रांति हो गया। क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब क्या होता है, अब लोग जो ना क्या था पढ़ लिख लिए, पढ़ लिखने के बाद जो ना कई सारे जो ना क्या था जगहों में क्या करने लगे, काम करने लगे, ठीक है। तो इस तरह से जो ना क्या था, अब कुलीनों का जो ना क्या था, कुलीन वर्ग का जो ना क्या था प्रचंड इसके ऊपर, यानी कि ये लोग इसके मध्यम वर्ग के ऊपर जो ना अब उतना रोक धोक नहीं कर पाते थे, क्योंकि लोग पढ़ लिख लिए थे और ये लोग जानता था कि जो ना क्या था सरकार जो ना क्या था, और सरकार जो ना क्या कहता है सबके लिए क्या है, बराबर है। लेकिन देखो सरकार इन लोगों का इसलिए सुन लेता था, किन लोगों का, कुलीन वर्गों का, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर यदि सरकार को कोई यदि क्या देता था, कर्जा उर्जा देता था या मतलब क्या टैक्स उक्स भरता था, तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरता था, कुलीन वर्ग। ये तो जाहिर सी बात है। बिजनेसमैन, अब तुम करोड़ों में बिजनेस करते हो भाई, तुम तो ऑटोमेटिकली करोड़ों में या लाखों में क्या करोगे, टैक्स भरोगे। जो 10 रुपए का क्या करेगा, बिजनेस करेगा, जो 10 रुपए का बिजनेस करेगा तो ऑटोमेटिकली वो कितना रुपए का कर चुकाएगा, यानी कि कितना रुपए का टैक्स देगा, देने से भी कितना रुपया, यानी कि 75 पैसा, 10 पैसे, इतने पैसे का वो क्या करेगा, टैक्स बढ़ेगा सरकार को। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो ना क्या कहता है, मध्यम वर्ग का क्या हो गया, उदय हो गया। यानी मध्यम वर्ग में भी कई सारे लोग क्या करने लगे, पढ़ लिखने लगे। क्या करने लगे, पढ़ लिखने लगे। तो हमेशा याद रखिए, पढ़ा लिखा लोग जो ना क्या था अपने ऊपर अत्याचार कभी नहीं था। तो इसी ऊपर जो ना क्या था, जो कुलीन वर्ग था उसका जो ना क्या था, उसका वो जो डांट रहे थे या उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसका जो ना क्या था कभी बात नहीं माना, ठीक है। कौन नहीं माना, बोले तो उदय वर्ग का जो, सॉरी मतलब मध्यम वर्ग के जो लोग थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दो चीज हम लोग को समझ में आ गया कि कुलीन वर्ग का जो ना सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना, तो इन लोगों को मतलब धीरे धीरे खत्म किया। उसके मध्यम वर्ग का क्या हो गया, उदय हो गया। अब हम लोग, गर्मी बहुत ज्यादा है, अब समझते हैं हम लोग जो ना रोमानीवाद। कौन सा बात, रोमानीवाद। एक समझ जाओ कि रोमानीवाद का मतलब होता है नाटक। क्या होता है, नाटक। अब नाटक का मतलब ये नहीं होता है कि जो ना कहता है पूरा अच्छी तरह से नाटक दिखाना, जैसे गाना उना होता है वैसा नहीं, ठीक है। नाटक का मतलब होता है उस नाटक में क्या दिखाएगा आपको, जो ना कहता है राष्ट्रवाद के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज होता है, जब कोई भी जो ना कोई भी नया कंपनी लॉन्च होता है तो सबसे पहले अपना प्रचार करता है। क्या करता है, प्रचार करता है। तो प्रचार करता है ना, तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या होता है, या तो कोई बड़ा किसको लेके आता है, हीरो को लेके आ जाता है या किसी और को लेके आ जाता है, अपने कंपनी का क्या करता है, प्रचार करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो ना राष्ट्रवाद जो था ना, राष्ट्रवाद की जो ना प्रचार करना चाहता था। किसका प्रचार करना चाहता था, राष्ट्रवाद का प्रचार करना चाहता था। अब देखो राष्ट्रवाद का प्रचार इसलिए करना चाहता था कि जो ना ये समझता था कि अगर पूरा लोग यदि राष्ट्रवाद को समझ जाएगा ना, तो पूरा लोग जो ना कहता अपने लिए, अपने देश के लिए जो ना कहता राष्ट्रवाद के लिए लड़ेंगे, तो हमारा जो देश है, जो क्या कहते, ये जो मतलब बहुत सारे जो ना कहता अजीब तरह का जो राजा है, जैसे कि निरंकुशवादी जो राजा है, उन लोगों का खिलाफ जो ना क्या करेगा, जस्ट लड़ेगा सभी लोग। तो इसी प्रकार जो ना क्या कहता वो लोग सोचा रोमानीवाद लाने के लिए, यानी कि बोले तो रोमानीवाद एक ऐसा चीज है जो एक प्रकार का नाटक कह सकते हैं, ठीक है। तो गली मोहल्लों में जो ना कहता फ्रांस के जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो लोग जो ना कहता फ्रांस के गली मोहल्लों में नाटक टाइप का करते थे। और उससे जो ना, जब पहले तो नाटक दिखाता था, क्या दिखाता था, नाटक। कुछ 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए नाटक दिखाता था। उसके बाद जैसे नाटक खत्म, अब राष्ट्रवाद की भावना के बारे में बताएगा कि राष्ट्रवाद लाओ अपने देश में, अपने मन में जो ना राष्ट्रवादी सोच लाओ। इस तरह का जो ना क्या था, लोगों के जो ना क्या था मन में जो जाके जो ना क्या, लोगों के जो ना मन को जो ना क्या करते थे, परिवर्तन करते थे। कौन, राष्ट्रवादी लोग। कहाँ के राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवादी लोग, ठीक है। तो आज जो ना हम लोग जो ना पढ़ेंगे उदारवादी लोग। कौन, सॉरी यहाँ हो गया
उसके बाद उदारवाद राष्ट्रवाद, क्या उदारवादी राष्ट्रवाद किसको पढ़ते हैं? उदारवादी राष्ट्रवाद, ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद। देखो उदारवाद, उदारवादी जो है ना, उदारवादी एक शब्द है जिसका मतलब जो ना वो उदारवादी जो शब्द है ना, उस शब्द को लिया गया है लेटिन शब्द लीवर से। किससे लिया गया है? लेटिन शब्द लीवर से लिया गया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आजाद। जिसका अर्थ क्या होता है? आजाद। अब देखो लोगों ने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना लाया। क्या लाया? राष्ट्रवाद की भावना लाया। अब लोग सोचता है कि हम लोग कब स्वतंत्र हो जाएंगे, कब हम लोग फ्रीडम घूमेंगे, हम लोग जो सोचेंगे वही कब कर पाएंगे। तो इस तरह का सोच जो है कहता है राष्ट्रवाद की भावना आया, ठीक है, अपने देश के लिए बहुत सारी चीज किया, लेकिन अब ये लोग चाहता था कि हम लोग को अब जो है कहता है उदारवादी भावना लाना है। कौन सा भावना लाना है? उदारवादी भावना लाना है। उदारवादी भावना का मतलब होता है हम लोग को फ्रीडम, आजाद, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। आप जो मन चाहे वो नहीं कर सकते, मतलब जो जितना छूट मिले उसके आधार पे हम लोग को क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का सोच आया। तो अब सोच लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उदारवादी शब्द जो ना कौन सा शब्द से आया? लीवर शब्द से आया। लीवर क्या है? आपका एक प्रकार का लेटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लेटिन शब्द। इसका मतलब क्या हो जाता है? आजाद, ठीक है। अब देखो, अब उदारवाद होंगे तो उदारवादी लोग भी होंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद आया तो राष्ट्रवादी लोग बन गया। समझ में आया? तो ऑटोमेटिकली अब जो को क्या कहता है, उदारवाद आई तो ऑटोमेटिकली जो ना कहता है उदारवादी लोग भी हो गया। तो उदारवादी लोग जो हुआ, अब क्या कहता है उदारवादी लोग के बारे में हम लोग समझते हैं। इधर थोड़ा उदारवादी जब लोग आया तो उसके बाद क्या हुआ, व्यक्ति को स्वतंत्रता और क्या था, कानून के समक्ष जो ना समानता पर बल दिया जाए। यानी कि देखो, जब उदारवादी लोग फ्रांस में आए, कहाँ पे आए? फ्रांस में आए। तो फ्रांस के लोगों में जब उदारवादी की भावना क्या था पनपने लगी, तो लोग सोचने लगे कि जो ना क्या कहता है, जितने सारे जो ना लोग है सभी के जो ना क्या कहता है, यानी सभी को जो है स्वतंत्रता और क्या था, कानून के समक्ष समानता पर बल देना है। यानी कि सभी को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। जितने यानी फ्रांस के जितने सारे नागरिक है सभी को क्या मिलना चाहिए? समानता का अधिकार मिलना चाहिए। किसका अधिकार मिलना चाहिए? समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और सभी को स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। यानी एक आदमी जो ना कहता, वो जो ना जो भी आदमी था, मतलब जो ना बहुत सारे जो लोग था, किसी अपने के लिए नहीं लड़ रहा था, सभी के लिए लड़ रहा था। समझ में आ रहा है? इसलिए वो चाहता था, सभी लोग उदारवादी लोग चाहते थे कि हम लोगों को स्वतंत्र रहना, क्या रहना है? स्वतंत्र रहना है। और कानून के समक्ष समानता पर बल देना चाहिए। यानी कानून सबके लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या हम लोग भारत देश में रहते कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं है? है क्या? कानून बराबर है? अभी नहीं बोलूंगा। तो उसके बाद जो है क्या कहता है, निरंकुश राजतंत्र में बदलाव। पहले जो क्या चलता था, निरंकुश राजा था, तो उस राजा यानी वह जो राजा करता, वह राजा जो निरंकुश राज्य चलाता था, उसको जो है कहते उसमें बदलाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। देखो, अगर यदि मैं मान लेता हूँ कि राजा यदि अच्छा हो, सभी प्रजाओं को यदि क्या कहता है अच्छे ढंग से क्या मिले, फैसिलिटीज मिले, तो ऑटोमेटिकली राजा को चेंज हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यदि राजा अच्छा है। लेकिन देखो मेन ये होता है कि राजा अच्छा है, मान लेते हैं अभी जो राजा हम लोग का या कोई भी यदि राजा है, तो वो यदि राजा अच्छा है, क्योंकि उसमें जो ना राजाओं का खानदान को कौन सी का अधिकार होता था? जन्मसिद्ध अधिकार होता था। कौन सा अधिकार होता था? जन्मसिद्ध अधिकार होता। राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये कब की डायलॉग है? बहुत पहले का डायलॉग है, ठीक है। तो उस समय ये सारे चीज होता था, लेकिन अब जो ना क्या कहता है, अब वैसा अधिकार नहीं है। तो अब देखिए, राजा का बाप उस समय वो था, पहला पीढ़ी में जो राजा था वो राजा अच्छा था, दूसरा पीढ़ी में उसका बेटा बना, या तो हरामी बन सकता है या तो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज होता था। तो ये लोग बोला क्या कि निरंकुश राजतंत्र में जो ना बदलाव होना चाहिए। जो निरंकुश यानी कि राजतंत्र चल रहा है उसमें क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद संविधान और प्रतिनिधि सरकार बनना चाहिए। एक यानी कि एक जो सरकार, एक जो क्या है आपका जो ना क्या देश है, उस देश में जो ना क्या एक संविधान बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? संविधान बनना चाहिए। तो संविधान कब बनेगा? जब देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। जब जनता अपने जो ना कहता ढंग से कहता अपने मन से जो ना क्या करेगा, किसी एक नेता को क्या करेगा? वोट देगा, चुनेगा, तभी जो ना कहता संविधान बन पाएगा। उसके बाद जो ना प्रतिनिधि सरकार बन पाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार जो ना कहता है, लोग चाहता था कि संविधान और प्रतिनिधि सरकार बने। संविधान देखो क्या होता है, एक प्रकार का देश चलाने का किताब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और उसके बाद जो ना निजी संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निजी संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। देखो आज हम लोग जो ना कहते हैं स्वतंत्र भारत देश में रह रहे। क्या स्वतंत्र भारत देश में सबका अपना अपना क्या है? संपत्ति है। तो प्रत्येक संपत्ति की जो निजी संपत्ति है उसकी जो ना क्या होना चाहिए? सुरक्षा होना चाहिए। ये सब नियम मतलब कौन लाया था? उदारवादी लोग। कौन वाला लोग लाया था? उदारवादी लोग लाया था, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि प्रेस की आजादी। कौन सी आजादी? प्रेस की आजादी। अब प्रेस की आजादी क्या होता है?
प्रेस की आजादी होता है कि जो मतलब क्या कहता है समाचार पत्र होता है ना, उन लोगों को आजादी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? आजादी। उन लोगों को मतलब जो ना कहता है कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जो ना कहता है अब पहले जमाने में क्या होता था, समाचार पत्रों में जो होता था पहले जमाने, राजा जो कहेगा वही लिखना है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या वही लिखता है? नहीं लिखता है। आजकल कितने सारे जो ना न्यूज पेपर वाले हो गए हैं, कितने सारे जो ना कहता है न्यूज जो ना कहता है न्यूज चलाते हैं, चैनल सब क्या, तो सब जो ना कहता है जो लोग को सही लगता है उस ढंग से वो लोग क्या कर देता है, छाप देता है। तो जो ना क्या कहता है उस समय जो ना कहता है उन लोग के ऊपर यानी प्रेस पे जो ना आजादी नहीं था। प्रेस के ऊपर यदि कोई मतलब क्या करता था, दबाव डालता था, तो कौन? एक राजा, ठीक है। तो प्रेस की जो ना कहता आजादी दिया गया कब? जब जो ना कहता फ्रांस में क्या आया? उदारवादी नीति आया, ठीक है। उसके बाद रूढ़िवादी की पूर्ण यानी रूढ़िवाद की जो ना पुनः स्थापना को समझते हैं, यानी कि फ्रांस में फिर जो ना कहता रूढ़िवादी की व्यवस्था आने लगा। जब फ्रांस में रूढ़िवादी की व्यवस्था क्यों आने लगा इसके बारे में, क्योंकि जनता वहां का फ्रांस का जो जनता था रूढ़िवादी व्यवस्था को धकेल के आगे निकल चुका था, लेकिन फिर उस व्यवस्था को क्या किया, जस्ट वापस लेके आया। कौन लेके आया? क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध, घमासान युद्ध चला था, निर्णायक युद्ध चला था, और ऐसा युद्ध जिससे जो ना क्या था उसकी पूरा जो ना व्यवस्था को हिला डाला था। तो अब हम लोग को समझना है कि फ्रांस, देखो फ्रांस और क्या आता है, फ्रांस और क्या कहता है ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ाई चला। अब ये फ्रांस जो पड़ गया अकेले, क्योंकि इसका समर्थन यानी कि इधर से कौन लड़ रहा था, आपका नेपोलियन लड़ रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट था, ये अकेले, फ्रांस खुद अकेले था। और उस समय ब्रिटेन भी काफी जो ना ताकतवर देश था। सबसे पहले जो लड़ाई लड़ा था यानी लड़ाई जो ना लगा था किसके बीच? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लगा था। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो लड़ाई लगा तो इसका समर्थन करने के लिए यानी कि ब्रिटेन का समर्थन के लिए जो ना क्या था कितने 3 देश आ गया, प्रसा आ गया, रूस आ गया और ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो ये खुद जो ना क्या कहता अकेले पड़ गया और इन जो ना 4 मिलके इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो इसके ऊपर जब अटैक हुआ तो यह जो लड़ाई लड़ा गया था कौन सा, मतलब कहां पे लड़ा था? वाटरलू एक जगह का नाम है, उस जगह पे यह जो लड़ाई हुआ था। कौन सा बोले तो फ्रांस अकेले, ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ना लड़ाई लड़ा था, घमासान युद्ध था, जो एक जगह का नाम था, उस जगह का नाम था आपका जो ना क्या था वाटरलू। तो इस युद्ध को जो ना कहता वाटरलू युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आपको पूछेगा कि वाटरलू युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो वाटरलू युद्ध जो हुआ था ना जो क्या कहता फ्रांस और ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें क्या कहता फ्रांस को जो ना कहता है फ्रांस जो ना पराजित हुए थे और ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जो ना उसमें क्या हुआ था, मतलब जीत गए थे युद्ध, ठीक है। उसके बाद यहाँ का जो राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, उसको जो ना बंदी बना करके कारागार में यानी कि बोले तो कारागार में डाल दिया गया। तब जो ना क्या कहता है उसके बाद 1815 ईस्वी में युद्ध के बाद वियना संधि हुआ। उसके बाद वियना संधि हुआ। वियना संधि क्या था? वियना संधि एक प्रकार का जो ना क्या कहता है ऑस्ट्रिया की जो ना राजधानी थी जिसका नाम था आपका वियना, ठीक है। तो वियना शहर में एक संधि हुआ था किन देशों के बीच? 4 देशों के बीच। जो 4 देश फ्रांस को क्या किए थे, जस्ट जो ना क्या कर दिया था, हरा दिया था। वो 4 देश आपस में जो ना क्या किया था, एक संधि बनाया था, यानी एक संधि बैठाया था। कहां पे? ऑस्ट्रिया की एक राजधानी था जिसका नाम था वियना। तो वियना में एक संधि हुआ था, किसकी बदौलत? जो ना क्या था फ्रांस पे अब अधिपत्य कौन चलाएगा, फ्रांस का जो ना क्या था पूरा ऑल इन ऑल यानी कि सर्वे सर्वा कौन बनेगा, उसके लिए जो ना कहता है ऑस्ट्रिया में यानी ऑस्ट्रिया का एक राजधानी था जिसका नाम आपका वियना था, वहां पे एक संधि हुआ था, ठीक है।